कभी दो सीट थी बीजेपी की। इतना मत घमंड करो भैया। यादव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था अखिलेश जी ने कि हम कुंडी में कुंडा लगाएंगे, तो अगर राजा भैया इनसे मुड़ रहे तो क्या बुरा कह रहे हैं। यूपी का लुटेरा है और एक इंटरनेशनल लुटेरा है। अच्छा। राहुल गांधी जो है, और ये विकास नहीं विनाश की नीयत है इनकी। और आने वाले समय में जनता इनको फिर लथाड़ेगी। मोदी तो हटना चाहिए, बस मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ, इशारे में क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। राजनीतिक गलियारे से एक और नई खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी को और एक और झटका लग गया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से समाजवादी पार्टी को 2 वोट चाहिए थे उनके राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपने 8वें उम्मीदवार के लिए 2 वोट चाहिए थे और वो 2 वोट चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। 2018 में इससे पहले भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तब भी राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दिया था। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि एक के बाद एक लगातार लोकसभा चुनाव में तो झटके लग ही रहे हैं समाजवादी पार्टी को, राज्यसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को झटके लगते नजर आ रहे हैं। राजा नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ये सब मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये एक दिन फिर वापस आएगी, समझे ना सर। कभी दो सीट थी बीजेपी की। इतना मत घमंड करो भैया, समझो। समाजवादी पार्टी को राजा भैया ने झटका दिया। कभी मैं ये कह रहा हूँ, लोग तो ऐसे भी बीजेपी के समय मिले हुए हैं, उनके खोजबीन चालू हो जाएगी। राजा भैया ने वोट आपको लिख करके दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मीडिया में बताया कि मेरा पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और जो हमारे 2 वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। क्या मजबूरी है? सरकार में नहीं रहेंगे तो फिर CBID या फलाना सब चालू हो जाएगा। यही जब 2022 में चुनाव हो रहा था कुंडा में, तो गुलशन यादव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था अखिलेश जी ने कि हम कुंडी में कुंडा लगाएंगे, तो अगर राजा भैया इनसे मुड़ रहे तो क्या बुरा कह रहे हैं। कुंडी में कुंडा लगाने का जो बदला लिया गया राजा भैया ने, क्योंकि 2 वोट चाहिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है और इसीलिए राजा भैया ने, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए होंगे, दुहाई दिए होंगे, और भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग गए उनके पास दुहाई दिए होंगे, लेकिन उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन वोट पढ़ करके रिजल्ट घोषित होगा, उस दिन का इंतजार करिए आप। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं नाम लेके बता रहा हूँ, 4 क्रॉस वोटिंग होने वाली है। 4 क्रॉस वोटिंग होगी। 4 क्रॉस वोटिंग होने, नाम बता दे रहा हूँ। सरजील इमाम इस्लाम, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जब उनके साथ बुलडोजर न्याय हो रहा था इस देश में, अखिलेश यादव उनके साथ नहीं खड़े थे। और बता दूं, कांग्रेस अगर व्हिप जारी नहीं कर रही है तो कांग्रेस का जो इकलौता विधायक है मोना, और जो प्रमोद तिवारी जी की बेटी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है। कोई संजय सेठ को हरा नहीं पाएगा, हारेगा इस बार तो अखिलेश यादव का जो इकलौता कैंडिडेट है। बाकी तो राम गोपाल यादव का कैंडिडेट है, इकलौता जो कैंडिडेट है जो IPS थे, वो तीसरे कैंडिडेट होंगे और वही हारेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 तो कंफर्म क्रॉस वोटिंग होने वाली है। मतलब राज्यसभा में भी भाजपा की तूती बोलेगी। बोलेगी नहीं, बुलवाई जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब से राहुल गांधी वापस आए हैं, 2 लड़कों की जोड़ी फिर से वापस आ गई है। कल आगरा में दोनों लोग साथ में थे और दोनों लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहे। लेकिन जो आपने बताया, सवाल किया है, एक यूपी का लुटेरा है और एक इंटरनेशनल लुटेरा है। अच्छा। राहुल गांधी जो है, और ये विकास नहीं विनाश की नीयत है इनकी। और आने वाले समय में जनता इनको फिर लथाड़ेगी। 2024 में भाग जाएंगे, दिखाई नहीं पाए, फिर इटली ही आप देखिएगा, इटली में ही नजर आएंगे सब मम्मी पापा, सभी मम्मी और माँ बेटा दोनों लोग। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी और होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी और होगा। कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे हैं आप? कांग्रेस मुक्त भारत हो ही चुकी है। कितने सांसद बैठे हैं इनके? आज से आप 2014 से पहले जोड़ लीजिएगा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 2014 के बाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देख लीजिएगा क्यों कूद रहे हैं गठबंधन के लिए। चली गई सोनिया गांधी, खुद राज्यसभा में चली गई। अब आप बताइए, रायबरेली की सीट उनकी 1955 से फिरोज गांधी, वो पहले चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा था और वो सीट रिजर्व रहती थी कांग्रेस की। अब क्यों पाला पलटा जा रहा है? अमेठी की रिजर्व रहती थी राहुल गांधी जी की। आज राहुल गांधी जी 2 जगह से दावेदारी उन्होंने वाई नॉट से क्यों कर दिया था? जब उनको इतना ही गुरूर था, स्मृति ईरानी के आगे फिर क्यों किया? तो ये मान के चलिएगा कि सब ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। और अब की जो 2024 का जो निर्णय होगा ना,
पीएम का, ये मान के चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, होके रहेगा। 2024 में आप किसको चाह रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे? माननीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को। जी, अगर राहुल गांधी बनना चाहें? राहुल गांधी गठबंधन में है, हाँ, वो भी आ सकते हैं। वो भी आ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि बस मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। आपका क्या कहना है? भाई मैं तो ये चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बना दो, मोदी जी को हटा दो। ठीक है ना, बात खत्म। क्यों भाई आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया है, धरती पुत्र मुलायम सिंह ने जो काम किया था, जो अखिलेश यादव जी ने प्यार की काम की नदियां बहा दी हैं, वो ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर बीजेपी ये कह रही है कि भाई हम 400 पार हो रहे हैं, तो भाई इस बार हमारा निवेदन ये है कि मोदी जी को हटा के योगी जी को बना दो। बात तो एक ही है। इन्होंने कुछ काम गिनाने की बात की, क्या आप 4-5 काम इनको गिना सकते हैं? भाई मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, पहली बात। मैं तो जनता की अभी बात आपने योगी आदित्यनाथ की, मैंने ऑप्शन बताया आपको, मोदी जी का ऑप्शन बताया आपने कहा। जी आप बताइए। 400 बार किस बात पे होंगे बताइए। देखिए लड़ाई मत करो। गठबंधन हो रहा है, सबसे बेहतरीन जो कार्यकाल रहा उसको बात करो। सबसे बेहतरीन कार्यकाल सबको पता है किस आदमी का रहा है। अगर कोई एक कह दे कि उस आदमी का या उस औरत का या बहन जी का कार्यकाल बेकार रहा है, तो बहन जी को राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं खुद व्यक्तिगत हूँ, सबसे बेहतरीन कार्यकाल 2006 से लेकर 2012 तक। अगर कोई ये कह दे कि कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा, तो बिल्कुल मायावती जी का। जी बिल्कुल, बहन जी का कार्यकाल सबसे सर्वोच्च रहा है, और बहन जी ही इस देश की प्रधानमंत्री अगर बनती है, तो मैं ये कह रहा हूँ देश के अंदर मानवतावादी सरकार आएगी। मायावती जी के विलुप्त होने का कारण क्या हो गया? 2012 में कुछ 125-26 सीटें आई थी, उसके बाद फिर देखो बहन जी का कोई विलुप्त होने का कोई कारण नहीं है। बहन जी के कुछ लोग, जिन लोगों पर विश्वास किया है, जो लोग अभी आपने एक नाम बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रजेश पाठक जी सुन रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है, वो भी बसपा के कैडर से निकल करके आए हैं, यहाँ डिप्टी सीएम है। ऐसे बसपा की पाठशाला से निकले हुए न जाने कितने लोग भाजपा में बैठे और बड़े उच्च पदों पर हैं। नेता बनाती है वो बसपा बनाती है, किंग मेकर बसपा है। मशीन है जो जिसने बड़े बड़े नेता दे दिए, ठीक है नहीं। और विपक्ष कहता है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पर जो बड़े बड़े नेता जाते हैं वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन तो अब इस बात से कह सकते भाई बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही, बाकी जो और दूसरे नेता उन पर सब पर कार्रवाई हो रही है। भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई साहब? बताओ जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ईडी क्यों नहीं रेड मारती वहाँ? कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, सीबीआई का काम है, कोर्ट का काम है। ये कार्रवाई तभी होती है जब किसी के ऊपर आरोप होता है। जब आरोपी नहीं है भाई साहब, किसने बोला कि आरोप, कौन सा एक आरोप अगर आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या नाम है उनका, वो जो लड़की दिल्ली में जो पिछले चिल्ला का कह रही है, जो लड़की ब्रजभूषण जी है, जो लड़की खुद कह रही है कि मेरा शोषण हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, उससे बड़ा तो क्या है? चलिए ठीक है, माना आपकी बात को। आरोप होते ही हैं लगने के लिए, लेकिन आरोप लगना और सिद्ध होना दो बातें हैं भाई साहब महोदय। तो क्या आरोप सिद्ध हुआ था उनके ऊपर? एक मिनट सर, एक मिनट, क्या आरोप सिद्ध हुआ था उनके ऊपर? क्यों सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया था? अब आप कहेंगे कि सीबीआई भी मिली हुई है, विपक्ष लगातार कोर्ट भी मिला हुआ है। विपक्ष लगातार कह रहा है, और खासकर ओवैसी जी ने बोला कि सीबीआई, ईडी, एएसआई की रिपोर्ट, ये सब बीजेपी के गुलाम हो गए। सत्ता के साथ चलते हैं लोग, सत्ता के साथ चलते हैं। किसे अपनी नौकरी गंवानी है, किसे अपनी नौकरी गंवानी, सत्ता जो हुक्म देगी वही तो मानने की। और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी के 9 समन हो चुके हैं, 9 समन देने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। योगेश दहिया जी की आज तक जमानत नहीं हुई, जबकि बहुत दिन पहले हो जानी चाहिए थी दिल्ली में। बताओ ये मतलब झूठे आरोप लगा करके जो भी आदमी बोलता है कि सरकार के खिलाफ, उसे ही जो है बंद कर दो, उसे ही जो है अंदर जेल में ठूस दो। अब संजय सिंह, वो आपको पता, सस्पेंड किया था जब लोकसभा में, तो अब वो बोल रहे थे, धरना दे के बैठ गए, उन्हें उठा के अंदर जेल में कर दिया, उनकी जमानत नहीं होने दे रहे। मतलब कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे जेल करवा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बात हो रही है भाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी सुन रहे होंगे, देख लेंगे वो भी, उनको भी पता चल जाए। नीतीश कुमार झंडा ले खड़े होते, हमने बना दिया इंडिया, अब वो इंडिया को छोड़ करके भाग गए। क्या कारण हो? कारण तो बताओ भाई पब्लिक को। तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जनता ने, बिहार की जनता ने, पर तुम जनता के साथ जो ये खेल खेल रहे हो, एक बार जनता को लाइव आकर के बता तो सकते हो क्या कारण रहे मेरे, क्यों मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2024 में कौन है आपका प्रधानमंत्री? भैया ये तो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। और मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, नेता आए या चले जाएं,
नेताओं के पीछे जनता को नहीं लगना चाहिए, जनता को अपने हितों के लिए वोट करना चाहिए। जो क्षेत्र का अच्छा काम करने वाला नेता होगा उसे वोट देना चाहिए। नेता के पीछे नहीं जाना चाहिए, जयंत चला गया, नीतीश चला गया और ये फलाना जाति चला धर्म गया। आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। जाति धर्म तो अपने घर में रखे। जाति धर्म, वो किसी भी जाति धर्म का, जाति किसी को खाने के लिए नहीं देती, धर्म किसी को खाने के लिए नहीं देता। व्यवहार, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, आप किस जाति के, किस धर्म के मुझे नहीं पता, मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का आपको नहीं पता, लेकिन हमारा व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, जो ये काम आता है व्यवहार में, वो चाय बना रहा है, वो चाय बना के पिला रहा है, वो उसका व्यवहार है। हम उसको पैसा पे कर रहे हैं, हमारा व्यवहार है। समाज को, जनता को अपने हितों के लिए वोट करना है इस बार 2024 में। ये नहीं देखना कि धर्म के लिए, जाति के नाम के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, इस पर नहीं वोट करना। आप इशारों में कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई मोदी तो हटना चाहिए, बस मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ, इशारे में क्या बात है। इशारों में इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मोदी को हटना चाहिए प्रधानमंत्री के पद पे। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा 400 पार जाएगी, कुछ लोगों का कहना 450 पार जाएगी, लेकिन आधा जो वर्ग है उनका कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।